गणेश निकाम, सहायक प्राध्यापक, शासकीय डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोंगरगांव। आज हम एमए समाजशास्त्र सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत पेपर सेकंड के यूनिट तीसरा के अंतर्गत हम लोग टाइप्स ऑफ स्केल अनुमापन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। अनुमापन थोड़ा सा समझ लेते हैं, टाइप्स ऑफ स्केल बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा अनुमापन है क्या उनके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद अनुमापन के प्रकार को पढ़ेंगे। तो अनुमापन है क्या? किसी भी अध्ययन को यथार्थ और वास्तविकता बनाने के लिए अनुमापन आवश्यक होता है। यानी कोई भी अध्ययन, समाजशास्त्र में सामाजिक घटनाओं का जितना भी अध्ययन करते हैं समाजशास्त्र समाज, तो उस घटनाओं का अध्ययन करते हैं, तो उस अध्ययन को यथार्थ और वास्तविकता बनाने के लिए अनुमापन बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। और समाज विज्ञानों में का अध्ययन यथार्थ एवं वास्तविकता के लिए गुणात्मक और वर्णनात्मक अध्ययन आवश्यक है। एक तो अध्ययन को यथार्थ बनाने के लिए अनुमापन आवश्यक है, और समाज विज्ञान में, समाजशास्त्र में होता है, सामाजिक विज्ञान में कोई भी अध्ययन है, कोई भी विषय से संबंधित हो, सामाजिक घटना कोई विषय से संबंधित हो, हम जब उन घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो उसको अध्ययन को यथार्थ और वास्तविकता बनाने के लिए गुणात्मक और गणनात्मक दोनों प्रकार के अध्ययन आवश्यक है। और इसीलिए कोई भी सामाजिक समस्याओं, घटनाओं, उनके गणनात्मक, गुणात्मक और गणनात्मक अध्ययन अति आवश्यक है। इसीलिए विभिन्न प्रकार के मापक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि कोई भी सामाजिक घटना, उन घटनाओं का केवल गुणात्मक अध्ययन न किया जाए बल्कि गणनात्मक अध्ययन किया जा सके। इसलिए विभिन्न प्रकार के मापक यंत्रों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे अनुमापन के बारे में हम लोग भी पढ़ रहे हैं। जैसे बताता हूँ, अनुमापन में अगर हम कोई भी सामाजिक घटना का गुणात्मक अध्ययन करते हैं, गणनात्मक की बात नहीं, गुणात्मक अध्ययन करते हैं, तो अगर हम कोई भी अनुमापन के तहत कोई भी सामाजिक समस्या है, उन समस्या का हम गुणात्मक अध्ययन करते हैं, तो वो गुणात्मक अध्ययन के द्वारा जो भी निष्कर्ष आएगा वो विश्लेषण अच्छा नहीं माना जाता जब तक कि क्या अध्ययन न किया जाए, गणनात्मक का। इसलिए सामाजिक विज्ञान के तहत जो इतना भी अध्ययन होता है, उन अध्ययन को यथार्थ बनाने के लिए गुणात्मक के साथ साथ गणनात्मक अध्ययन अति आवश्यक है। अनुमापन सामाजिक घटनाओं को वास्तविकता रूप से समझने और विषय के सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है। ये अनुमापन टेक्निक है जो विभिन्न प्रकार के यंत्रों का प्रयोग करते हैं। उनमें अनुमापन है जो जितने भी समाज की घटनाएं, उन घटनाओं को वास्तविकता रूप से समझने और विषय का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि अनुमापन नाम से इसका है स्केल, जैसे नापते हैं किसी, नापने के बाद सही लेखा जोखा मालूम पड़ जाता है। स्केल से वही जानते हैं ना, स्केलिंग, स्केल पता करते हैं, स्केल को वही नापते हैं, नापने के बाद सही लेखा जोखा मालूम पड़ जाता है, कितना मीटर है, कितना ही मीटर है। वैसी समाज समस्या से संबंधित या सामाजिक घटना से संबंधित जितने भी अध्ययन करते हैं, उन अध्ययनों का भी क्या होता है, स्केलिंग होता है, अनुमापन। तो यही अनुमापन है जो सामाजिक घटनाओं की वास्तविकता को समझने और विषय का सही ज्ञान प्राप्त करने में सहायक। जैसे नापते, वैसे ये अनुमापन भी सामाजिक समस्याओं के या सामाजिक घटनाओं के या विषय संबंधित सही जानकारी प्राप्त करने में बहुत सहायक। अब अनुमापन के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्केलिंग। अनुमापन के प्रकार, दो प्रकार के अनुमापन होते हैं। नॉमिनल स्केल, जिसको हिंदी में बोलते हैं नामित प्रकार अनुमापन, नामित प्रकार अनुमापन। उसके बाद है नामित, लिखो नामित प्रकार के अनुमापन। उसके बाद है ऑर्डिनल स्केल। दो प्रकार की स्केल के बारे में बात करेंगे। आपके सिलेबस में दो ही प्रकार दिए हैं, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। तो नॉमिनल है नामित अनुमापन, और ऑर्डिनल स्केल को बोलते हैं क्रमिक अनुमापन। तो शुरुआत करते हैं नॉमिनल स्केल, यानी नामित अनुमापन है क्या। अंकों का प्रयोग
वर्गों को इंगित करने के लिए करते हैं। इस प्रकार के अनुमापन में अंकों का प्रयोग, इसका अंकों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के वर्ग होते हैं, उन वर्गों को इंगित करने के लिए नामित अनुमापन का प्रयोग किया जाता है। यानी वर्गों को इंगित करने के लिए अंकों का प्रयोग किया जाता है नामित अनुमापन। यह वर्ग या समूह को एक समान माना जाता है। कोई वर्ग हो गया या समूह को क्या माना जाता है, एक समान माना जाता है। और जैसे कि किसी एक समूह को ए मान लिए और किसी समूह को बी मान लिए, तो उसी को बताया है। इस अनुमापन में अंकों का प्रयोग वर्गों को इंगित करने के लिए करते हैं और विभिन्न समूह या वर्ग को एक समान माना जाता है। जैसे किसी समूह को क्या मान लिए, ए मान लिए और किसी समूह को बी मान लिए, इसी को बोलते हैं नामित अनुमापन। समझ गए? यानी अंकों का प्रयोग वर्गों को चिन्हित करने के लिए, इंगित करने के लिए नामित अनुमापन का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण से समझोगे, ग्रामीण और शहरी। तो एक उदाहरण दिया, आप कहाँ पे निवास करते हो, आम भरते होंगे बहुत सारे, तो उसमें नाम रहता है ग्रामीण और शहरी। ठीक, गांव में निवास करते हो या शहर में निवास करते हो, अंग हो गया ये और दो। देखो उसके बाद है मेल और फीमेल, इसको स्त्री और पुरुष। पहले देखते बनते हो तो इस पर स्क्रीन टेक्निक होता है महिला है या पुरुष। उसके बाद देखोगे शिक्षित व अशिक्षित, ये शिक्षित है कि अशिक्षित है। तो इसी के आधार पर इस नामित अनुमापन का प्रयोग, अंकों का प्रयोग करके वर्गों को इंगित करते हैं। जैसे इसमें और एक उदाहरण आ जाएगा, जैसे खिलाड़ी लोग देखते हो, क्रिकेट खिलाड़ी हो, फुटबॉल खिलाड़ी हो, कोई एक नंबर का टी शर्ट में नाम पीछे में नाम लिखा रहता है, 7 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, तो उसी नाम से पहचाना जाता है कि एक खिलाड़ी इतने नंबर का ड्रेस पहनते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर पहनता था, उसके नंबर का ड्रेस कोई नहीं पहनेंगे, इस तरह के न्यूज आता था। तो इसी आधार पर अंकों का प्रयोग वर्गों में विभाजित करने के लिए करते हैं कि इस नंबर टी शर्ट नंबर खिलाड़ी ये है, इस नंबर का खिलाड़ी ये है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल में देखते हो 7 नंबर पहनता है। ठीक, उसके बाद है दूसरा है ऑर्डिनल। इसके तो ऑर्डिनल इसका क्या है, क्रमिक अनुमापन। व्यक्तियों, वस्तुओं, घटनाओं, विशेषताओं, गुणों के आधार पर क्रम को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। इस प्रकार के अनुमापन में व्यक्ति, वस्तु है या फिर घटनाओं की विशेषताओं को एक क्रम में, कौन से, आरोही या अवरोही, घटते या बढ़ते क्रम में क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। ऐसे अनुमापन को बोलते हैं क्रमिक। नाम से ऑर्डिनल, क्रमिक। ठीक, एक क्या करते हैं, ऑर्डिनल लिखा है ऑर्डर में, यानी कोई भी व्यक्ति है, वस्तु है, घटनाओं की विशेषताओं को एक क्रम में, इसके आधार पर बढ़ते या घटते क्रम में क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। उसी को बोलते हैं ऑर्डिनल स्केल, यानी क्रमिक अनुमापन। ये अनुमापन आप उदाहरण से ज्यादा समझोगे, यही समझ में आ गया, वो ऑर्डर के अनुसार जमाना है। ऐसे अनुमापन को क्या बोलते हैं, क्रमिक अनुमापन। और जो अंकों का प्रयोग करता है उसको बोलते हैं नामिनल अनुमापन। ठीक, तो जैसे छात्रों को रैंक के आधार पर विभाजित, आधार पर हम लोग व्यवस्थित करते हैं। जैसे छात्र क्लास में हम लोग सब लोग बढ़ते, फिर आखिरी मेरिट लिस्ट बनाते हैं कि कौन ज़्यादा परसेंट आया, उसके अनुसार क्या करते हैं, एक ऑर्डिनल सीक्वेंस बनाते हैं। इनका फर्स्ट है, फिर सेकंड में है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और लास्ट कौन है, तो एक क्रम में, सीक्वेंस में बना रहता है, उसी को बोलते हैं ऑर्डिनल। उसके बाद है कर्मचारियों का स्तर का। जैसे किसी भी शासकीय कार्यालय में कर्मचारी रहते हैं, जैसे हम कॉलेज में पढ़ते हैं, तो कॉलेज में सबसे मुख्य पद पर कौन होता है, प्राचार्य। प्राचार्य के बाद सीनियर प्रोफेसर आते हैं, फिर नीचे प्रोफेसर आते हैं, फिर आखिरी तक बनते रहता है। लिस्ट देखोगे तो कॉलेज के प्रोस्पेक्टर वगैरह में, तो देखो आखिरी में ब्रिगेडियर, चौकीदार, सबका लास्ट में नाम आता है। तो इस तरह से द्वितीय, तृतीय कर्मचारी नीचे में आता है। तो एक सीक्वेंस में, ऑर्डर फॉर्म में, जो व्यक्ति को क्या करते हैं, आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, उसी को बोलते हैं क्रमिक अनुमापन। क्रमिक अनुमापन दो प्रकार के, एक है पंक्ति क्रम के आधार पर और युग्म क्रम। दो प्रकार के क्रमिक अनुमापन होता है, पंक्ति क्रम में और युग्म क्रम में। पंक्ति क्रम में जैसे कलर,
कलर की बात कर रहा हूँ तो जैसे सीक्वेंस दे दिया 7 5 6 कलर, और उनमें से आप बताइए इनमें से कौन कौन सा कलर पसंद। पहले मेरे को ये कलर पसंद है, येलो बोल दिया, फिर पीला, ठीक, येलो फिर वही है येलो, फिर उसके बाद ग्रीन बोल दिया, फिर ब्लू बोल दिया, फिर रेड बोल दिया। इस क्रम में मेरे को ये पसंद है कलर, ठीक। उसी प्रकार है युग्म क्रम। युग्म क्रम होता है जिसमें दो पक्ष का एक युग्म के आधार पर एक ऑर्डिनल में क्रम में जमाया जाता है। जैसे आय, शिक्षा और व्यवसाय, दो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों की आय शिक्षा के आधार पर एक युग्म में बांटा जाता है और सीक्वेंस में जमाया। इनकी आय कितनी है, इनका क्या शिक्षा है और इनका क्या व्यवसाय है। तो इसी आधार पर पंक्ति क्रम समझ गए, कलर याद करना, कलर के आधार पर कौन सा पसंद है उसी के बाद प्रिफरेंस दो और उसी के बाद जमा देते हैं। उसके बाद युग्म क्रम में होते हैं, जैसे दो युग्मों में से किसी में आय शिक्षा के आधार पर बांट देते हैं। तो ये था आपका